नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हेल्थ एंड लाइफ में। आप सभी को मकर संक्रांति की शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं। मेरे मन में विचार आया कि क्यों ना मैं आपसे आज मकर संक्रांति के बारे में कुछ जानकारी साझा करूं। हिंदू धर्म में मकर संक्रांति का विशेष महत्व है। सूर्यदेव जब मकर राशि में प्रवेश करते हैं तो वह घटना सूर्य की मकर संक्रांति कहलाती है। सूर्यदेव के मकर राशि में आने के साथ ही मंगल कार्य शुरू हो जाते हैं। मांगलिक कार्य जैसे कि विवाह, मुंडन, सगाई, गृह प्रवेश आदि होने लगते हैं। इस वर्ष मकर संक्रांति का पर्व 14 जनवरी गुरुवार को मनाया जाएगा। मकर संक्रांति के दिन स्नान, दान और सूर्य की पूजा की जाती है, उनकी आराधना की जाती है। हमारे धार्मिक शास्त्रों के अनुसार मकर संक्रांति से सूर्यदेव का रथ उत्तर दिशा की ओर मुड़ जाता है। ऐसा होने पर सूर्यदेव का मुख पृथ्वी की ओर हो जाता है और वे पृथ्वी के समीप आने लगते हैं। जैसे जैसे नजदीक आते हैं, सर्दी कम होने लगती है और गर्मी बढ़ने लगती है और हमारी फसल भी पकने लगती है। तो दोस्तों, हम सब जानते हैं कि हमारे त्योहारों में, हिंदू के त्योहारों में ये सबसे महत्वपूर्ण त्योहार है। भारत के अलग अलग क्षेत्रों में मकर संक्रांति का पर्व अलग अलग तरह से मनाया जाता है। आंध्र प्रदेश, केरल और कर्नाटक में इसे संक्रांति कहा जाता है। तमिलनाडु में इसे पोंगल पर्व कहा जाता है। पंजाब और हरियाणा में नई फसल का स्वागत किया जाता है और लोहड़ी मनाई जाती है। असम में इसे बिहू के नाम से जाना जाता है। और इस पर्व की सबसे खास बात यह है कि इस पर कई तरह के पकवान बनते हैं, अलग अलग तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं, लेकिन दाल और चावल की खिचड़ी इस पर्व की प्रमुख पहचान बन चुकी है। इसके अलावा तिल और गुड़ का भी मकर संक्रांति पर बेहद महत्व है। इस दिन तीर्थों और पवित्र नदियों में स्नान का बेहद महत्व है। ऐसा माना जाता है कि इस दिन किए गए दान से सूर्य देवता प्रसन्न होने लगते हैं और उनको सूर्य को जल चढ़ाया जाता है। इन सभी मान्यताओं के अलावा मकर संक्रांति पर्व एक उत्साह से भी जुड़ा हुआ है। इस दिन पतंग उड़ाने का भी विशेष महत्व होता है, हालांकि अब तो धीरे धीरे कम होने लगा है। इस दिन कई स्थानों पर बड़े बड़े आयोजन किए जाते हैं। लोग बेहद आनंद और उल्लास के साथ पतंगबाजी भी करते हैं। कुछ मान्यताएं मैं आपके साथ साझा करूंगा आज, जिसमें कि एक है कि इस दिन गंगा नदी जो है, गंगा नदी का धरती पर अवतरण हुआ था और यही वजह है कि इस दिन गंगा नदी में स्नान करने का बहुत महत्व माना जाता है। एक और मान्यता है दोस्तों, इस दिन पिता सूर्य और पुत्र शनि की मुलाकात हुई थी और पिता सूर्य शनि से मिलने गए थे, तो इसकी मान्यता और बढ़ जाती है। ये दिन खास हो जाता है। महाभारत में भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण त्यागने के लिए सूर्य का मकर राशि में आने का इंतजार किया था। सो दोस्तों, ये एक छोटा सा प्रयास था, एक छोटी सी वीडियो थी। आशा करता हूँ आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और आप अपने परिवार के साथ मकर संक्रांति का पर्व हर्ष और उल्लास के साथ मनाएंगे। आप सभी को फिर एक बार मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगली वीडियो में मिलता हूँ आपसे किसी और जानकारी के साथ। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।